हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग आयत का क्षेत्रफल जानते होंगे, L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आप लोग जानते होंगे साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन हमें जैसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को करीब 90-95% बच्चे को पता नहीं होगा कि आखिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी क्यों होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर क्यों होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा और इन्जॉय करिएगा, ठीक है? तो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ क्यों होता है, मतलब L इंटू बी क्यों होता है। तो इसका मेन रीजन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कि मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर खेत है, एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए कि पेपर है, या समझ लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास टेबल है। क्लियर है? जिसका लंबाई मान करके चलिए कि लंबाई जो है 20 फीट है। कितना फीट है बाबू? लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई कितना है? 10 फीट है। क्लियर है? लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई कितना फीट है? 20 फीट है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया कितना होता है, तो L इंटू बी मतलब कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 20 इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा? 200 स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट। आखिर ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा तो समझिएगा। तो एरिया का मतलब होता है कि जो आपका जगह दिया हुआ है, जो आपका जिसका एरिया निकालना है, उस एरिया में जो आपका यूनिट दिया हुआ है, जैसे मीटर में दिया हुआ है उसका लंबाई, या फीट में दिया हुआ है, या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मान लीजिए कि उसका लंबाई हम फीट में लिए हैं। क्लियर है? तो फीट में जब हम लंबाई लिए हैं, 20 फीट लंबाई है और 10 फीट चौड़ाई है, तो एरिया का मतलब होता है कि एक एक फीट वाला कितना जो है ब्रिक्स, मान करके चलिए कि एक एक फीट का 1 स्क्वायर फीट लंबाई, 1 स्क्वायर फीट चौड़ाई का एक एक फीट का कितना ईंट उसमें लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा 20 फीट है, तो हम समझाने के लिए हम 20 इसको टुकड़ा कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, 20 टुकड़ा करने जा रहे हैं। 2 3 क्लियर है, 4 5 क्लियर, 6 क्लियर है बाबू, 7 है ना, 8 9 10 11 देखिए 12 है ना, 13 14 15 16 17 18 और 19 20 हो गया। देखिए, ये हम लोग का हो गया। क्लियर है? अब जब हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो देखिए, 1 स्क्वायर यूनिट का ये मिला हम लोगों का, 1 लंबाई होना चाहिए और 1 चौड़ाई होना चाहिए। तो इस ढंग से कितना ईंट रखा जा सकता है? इस ढंग से हम लोगों का ईंट रखने का जो संख्या होगा वो 200 होगा। और 200 निकलेगा कैसे? तो इसका 10 और इसका कितना 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया इक्वल टू है ना, एक स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट, केयर करिएगा, 1 स्क्वायर फीट लंबा, 1 स्क्वायर फीट चौड़ा। जितना ब्रिक्स हम लोग रख सकते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे एरिया। क्लियर है? तो अब एरिया बराबर आप लोग बताइए नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ, हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर इक्वल टू 1 फीट, इक्वल टू
कितना 1 फीट। देखिए एक एक स्क्वायर फीट का अगर फीट में लिए हुए हैं तो एक एक स्क्वायर फीट का कितना वृक्ष रखा सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्लियर है? तो अब बताइए कितना फीट कितना हो सकता है वृक्ष रखा सकता है बाबू। इसको काउंट कर लीजिए, काउंट करिएगा तो आप लोग खुद काउंट करके काउंटिंग कर करके देख लीजिए कि कितना रखा सकता है, संभव है। गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हम लोग का हो गया 8 और ये देखिए 9 और 10। तो देखिए कितना नंबर ऑफ वृक्ष हो गया। तो नंबर ऑफ वृक्ष कितना हो गया 200। 200 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 20 × 10 बोल सकते हैं। 20 × 10 का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू कितना हो गया, ब्रीथ। क्लियर है? देखिए इसी कारण से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो L × B होता है। क्लियर? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? चलिए इसी ढंग से अगर हम लोग स्क्वायर के बारे में अगर जानना चाहें तो अगर हम लोग स्क्वायर अगर खींच देते हैं, एक सिंपल सा स्क्वायर देखिए खींचते हैं, जिसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना मान लिए हम 5 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट। या चलिए इसमें मीटर मान लेते हैं, ये मीटर हो गया और ये भी 5 मीटर हो गया। तो अब बताइए 5 5 का होना चाहिए, 5 है। तो देखिए एरिया का मतलब अभी हम क्या समझाए कि एक एक स्क्वायर यूनिट का कितना ईंट लग सकता है, एक एक स्क्वायर यूनिट का। देखिए एक एक स्क्वायर यूनिट का मतलब 1 फीट लंबाई में और 1 फीट चौड़ाई में कितना लग सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस ढंग से 25। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट, यूनिट का मतलब कितना, मीटर में आपका लंबाई है या फीट में लंबाई है या सेंटीमीटर में लंबाई है, जैसा लंबाई है। क्लियर है? तो यहाँ पर बताइए कितना हो गया बाबू, 25 हो गया, 25 हो गया। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो बताइए अभी कितना हो गया, साइड्स का स्क्वायर हो गया। इस ढंग से हम लोग का फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को समझा जा सकता है। क्लियर है? ओके।